पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। तो इसमें नई हलचल मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा के नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में मंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें, बहुसाक्षी मिश्रा की वायरल फेसबुक पोस्ट स्वागत दीपक प्रकाश जी ने इन चर्चाओं को और पुख्ता कर दिया है। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मुस्कान प्रत्युष जी हैं। तो मुस्कान जी, दीपक प्रकाश को मंत्री बनना सिर्फ पारिवारिक राजनीति नहीं, डायनेटिक्स पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि दीपक प्रकाश अभी तक सक्रिय राजनीति में बहुत चर्चित चेहरा नहीं रहे हैं। और आलोचक कहेंगे कि ये नियुक्ति अनुभव से अधिक वंशवाद को प्राथमिकता देती है। हालांकि समर्थकों का जो तर्क है कि बिहार में कुशवाहा समाज का बड़ा वोट बैंक है और उन्हें प्रतिनियुक्ति देना राजनीतिक रूप से स्मार्ट कदम हो सकता है। इसके अलावा पार्टी संगठन में उनकी भूमिका को तैयारी का जो चरण है माना जा सकता है। असल सवाल ये है कि क्या योग्यता के आधार पर कोई और बेहतर विकल्प था या इस वाद विवाद पर राय दो हिस्से में बटी हुई है। अच्छा मुस्कान जी, क्या यह कदम एनडीए की ओबीसी राजनीति को मजबूत करने के लिए है? हाँ बिल्कुल, काफी हद तक। देखिए, कुशवाहा समाज बिहार में निर्णायक समूह माना जाता है। दीपक प्रकाश को कैबिनेट में जगह देने से एनडीए में ओबीसी वोट बैंक में पकड़ मजबूत करना चाहती है, ये दिख रहा है। और आरएलजेपी को सत्ता में सम्मानजनक स्पेस देना आवश्यक था। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक प्रभाव को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी दिखाई देता है। और साथ ही ये रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जी, तो मुस्कान जी, नए चेहरों को मौका देना नीतीश कुमार की नई टीम रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार अक्सर अपने कैबिनेट में नए चेहरे शामिल करने के लिए ही जाने जाते हैं ताकि युवा नेतृत्व को मौका मिले, राजनीतिक संतुलन बना रहे, अनुभव और ऊर्जा का मिश्रण कहीं ना कहीं मिक्स रहे। तो इस बार भी कई पुराने नेताओं को हटाकर नई टीम बनाने की चर्चा है। और दीपक प्रकाश इस लिस्ट में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फिट कहीं ना कहीं बैठते हैं और रीसेट मॉडल का हिस्सा दिखते नजर आ भी रहे हैं। जी, तो क्या साक्षी मिश्रा की फेसबुक पोस्ट को अंतिम संकेत मानना सही है मुस्कान जी? देखिए, साक्षी मिश्रा परिवार के बेहद नजदीक है। उनके पोस्ट को एक इनसाइड सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तभी मानी जाएगी जब शपथ ग्रहण या कैबिनेट सूची आधिकारिक रूप से जारी होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसे संकेत अक्सर सटीक निकलते हैं। तो अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है। जी, मुस्कान जी, अनुभवी नेता को सीधे मंत्री बनाना प्रशासनिक रूप से जोखिम भरा हुआ है। देखिए, सीधे मंत्री बनाना दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। कि जोखिम वाला तर्क अगर आप बोल रही हैं तो ये हो सकता है कि प्रशासनिक अनुभव की कमी चुनौती पैदा कर सकती है। विभागीय फैसलों पे नौकरशाही की निर्भरता बढ़ जाएगी भाई, कि हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और नई सोच नई ऊर्जा भी आती है। अगर हम पॉजिटिव देखें तो युवाओं नेताओं को ग्रूमिंग मिलती है और राजनीतिक प्रतिनियुक्ति कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो कामकाज के आधार पर ही असली मूल्यांकन होगा। यह फैसला सफल है या गलत वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है। जी, तो अब निगाहें नीतीश कुमार की नई कैबिनेट सूची पर टिकी है। आपको बता दें, अगर दीपक प्रकाश सच में मंत्री बनते हैं तो यह न केवल कुशवाहा परिवार बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव माना जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।